अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। सुबह वक्त है, जैसे कि आज संडे का दिन है और आप सबको पता है कि संडे तो बहुत ही ज़्यादा बिजी होता है जो हाउस वाइफ हैं उनके लिए, और जो वर्किंग वुमेंस हैं उनके लिए भी, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेंडिंग काम होते हैं जो कि उन्हें उसी संडे को ही करने होते हैं। तो उसी तरह से मेरे भी कुछ काम है जो कि मुझे संडे का दिन ही मिलता है और उसमें मुझे ये सारे काम करने होते हैं, क्योंकि अब जो है वह समय मेरे पास कोई भी मेट नहीं है इस वक्त यहाँ पे। पहले हम कहीं और रहते थे, तो वहाँ पे एक थी भरोसे वाली आंटी जिनसे मैं काम करवाती थी, उनको चाबी दे देती थी। आपको बहुत ही हैरत हो रही होगी कि मैं उनको की दे देती थी घर की, और वो घर का काम करके चली जाती थी, और वो की उन्हीं के पास ही रहती थी। तो वो हमेशा आती थी और घर के काम करके चली जाती थी। A to Z जितने भी काम होते हैं वो सारे के सारे करके चली जाती थी, और मैं कोई भी काम नहीं करती थी, घर पे आती थी। और घर काम तो ऐसा नहीं है कि कोई भी नहीं होता था, बच्चों के काम होते हैं, हस्बैंड के काम होते हैं, अपने काम होते हैं, लेकिन ये है कि सफाई या बर्तन या कपड़े हो गए या आयरन करना हो गया या फिर कुकिंग हो गई, तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो हद से ज़्यादा चीज़ें हो चुकी होती थी। आटा गूंदना हो गया, पानी की बॉटल्स हो गई रिफिल होती हैं, इसी तरह से बहुत सी और चीज़ें भी होती हैं, घर को समेटना, बाकी सब चीज़ें भी, तो वो सारी चीज़ें वो हो जाती थी। तो मुझे अपने बेबी को देखना होता था, होमवर्क देखना है, उनका फ्रेशअप करना है उनको, या उनके कपड़े देखना है, उनका यूनिफॉर्म देखना है, उनकी बुक्स देखनी है, ये सब चीज़ें होती हैं, और हस्बैंड के काम होते हैं। तो ये सब चीज़ें तो आपको पता है रूटीन की होती हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत टफ हो जाता है जब आप सुबह से निकलें और फिर रात को आप घर पहुँचें। तो इसी तरह से ये होता रहा है सब कुछ, और उसके बाद हमने फिर फाइनली सोचा कि हम शिफ्टिंग कर लेते हैं, क्योंकि हमारा ऑफिस, हमारी बेटी का स्कूल, तमाम तर चीज़ें उसी साइड पे थी जहाँ हम रोज़ जाते थे। और यही कहते हैं कि घर था अगरब, तो बाकी सब चीज़ें थी मगरब। तो फिर हमने फाइनली डिसाइड किया मिलके कि हम वहीं मूव कर लेते हैं। तो हम इस तरफ मूव हो गए, और अब यहाँ पे चूँकि कोई ऐसी हम किसी को जानते नहीं, और ना ही कोई ऐसी आंटी या कोई चीज़ हमें किसी ने रेफर की कि ये भरोसे वाली है, किसी ने गारंटी ली हो, तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है फिर किसी नए पर्सन को रखना। तो इसीलिए बस मैंने डिसाइड किया कि ये रिस्क लेने से बेहतर है कि मैं खुद ही काम पे लग जाऊँ, ज़रा देखूँ कि क्या मैं काम कर सकती हूँ या नहीं कर सकती, अगर मैं करीब हूँ ऑफिस के, या फिर ये जस्ट रीज़न था कि मैं देर से आती हूँ तो मैं नहीं कर पाती, मैं मैनेज नहीं कर पाती। तो मुझे अपने आप को भी क्रॉस चेक करने का बहुत ही ज़्यादा शौक था कि मैं ज़रा ये चीज़ कंफर्म करूँ कि है क्या अंदर की बात। तो बस फिर हमने स्टार्ट कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत ही ज़्यादा एक कहते हैं कि एक दिली सुकून मिला जब मैंने अपने काम खुद मैनेज करना सीख लिए, और मैंने देखा कि मैं कर सकती हूँ। और ऐसा ही है कि मैं बहुत ज़्यादा थक जाती थी रास्ते में। आपको पता है कराची का ट्रैफिक कितना ज़्यादा होता है, 2-2 घंटे तो आपको रास्तों में लग जाते हैं, और जब आपका ऑफिस टाइम ऑफ होता है तो नॉर्मली जो लोग होते हैं वो निकलने से जो है वो अवॉइड करते हैं कि नहीं भाई बाहर इतना ज़्यादा ट्रैफिक होगा। तो हमारा तो ये डेली बेसिस का ही सीन था। हम सुबह जाते थे, रात को आते थे, तो निकलेंगे हम 5 साढ़े 5 बजे ऑफिस से, और पहुंचेंगे हम जो है वो घर 7-8 बजे, और कभी कभी तो 9 भी बज जाते थे, इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है ये। तो बस फिर अल्हम्दुलिल्लाह अब तो बहुत ही ज़्यादा सुकून है, अल्लाह का शुक्र है, जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। अल्लाह ने बहुत 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 आसानी कर दी हम सब के लिए, हमारे लिए, मेरे लिए, मेरे हस्बैंड के लिए, मेरी बेटी के लिए, इवन फैमिली जितनी आपकी होती है, सिस्टर्स हो गए, ब्रदर हो गए, मदर हो गई, ये सब भी सुकून में आ जाते हैं। जब आपके घर का बच्चा कोई सुकून में आ जाता है तो इनको भी सुकून मिलता है, जो अपने होते हैं ना, तो उनकी खुशियाँ अपनों से वाबस्ता होती हैं। अगर आपका अपना खुश है, सुकून में है, तो वो भी सुकून में होते हैं। तो बस यही चीज़ है। फिर अब ऑफिस से हम 5 मिनट में पहुँच जाते हैं, घर में 5 से 10 मिनट में पहुँच जाते हैं, और उसके बाद मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने काम खुद करती हूँ। बर्तन धोना हो गए, खाना पकाना हो गया, और आयरन करना हो गया, और वॉश करना हो गया। शुक्र है अल्लाह का, बहुत बहुत आसानियाँ हैं। अल्लाह का वही बात कि जितना शुक्र अदा करें बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। अल्लाह ने इतनी नेमतों से नवाजा है, और आप यकीन करें इस घर में, नए घर में आके मैंने एक चीज़ बहुत बहुत अच्छी खुद में पाई है कि मैं यहाँ पे अब 5 वक्त नमाज अदा करती हूँ। अल्लाह का मैं जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है, कि ये चीज़ जो है ना वो सबसे बेस्ट हो गई है, सबसे बेस्ट हो गई है कि 5 वक्त नमाज, और उसके साथ आप काम भी कर रहे हैं। बस वही बात है ना कि सुबह सवेरे जब आप उठते हैं ना, तो फिर आपके सारे काम आसान हो जाते हैं। बस ये है कि आपने सुबह सवेरे उठना है। आप सुबह सवेरे उठते हैं तो आपके सारे काम जो है वो दोपहर तक हो ही जाते हैं, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा होते हैं। ऑब्वियसली किसी के मगरिब तक चलते रहते हैं, फैमिली पे डिपेंड कर रहा होता है। मेरी तो 3 पर्सन्स की फैमिली है, तो मुझे चाहे वो दोपहर तो लगी जाती है, लेकिन यह है कि मुझे उठना सुबह है। अगर मैं सुबह सवेरे उठूँगी फजर की अजान के वक्त, तो फिर मेरे सारे काम टाइम पे हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं 10-11 बजे उठी और उसके बाद भी मैं नींद में रही, तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं मैनेज हो पाता, पूरा दिन ही ख़राब हो जाता है। तो चाहे ऑफिस हो मेरा या ना हो ऑफिस, मैं तो सुबह सवेरे ही उठती हूँ और सारे काम मैनेज कर लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बस अल्लाह की ज़ात है, जिसकी जितनी तारीफ़ की जाए बहुत ही कम है, क्योंकि अल्लाह ने हमें ये हिम्मत दी, हौसला दिया है, अकल समझ दी हमें। मतलब ये कह दें कि हमने अल्लाह से मांगा, और शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह ने हमें वो सब अता किया। मैंने अल्लाह से दिल से दुआ की थी कि या अल्लाह मेरे काम आसान कर दें, या अल्लाह मुझे नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता कर दें, या अल्लाह हमारे हम सबके मसले मसाइल हल कर दें। हमें इन रास्तों से, जब आपका ट्रैवल बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है ना, तो आपकी लड़ाइयाँ भी होती हैं, क्योंकि आप थके हुए होते हैं। फिर आपको कोई काम कहते हैं या कुछ, तो वो भी आपको अच्छा नहीं लगता। तो बस फिर इन सब चीज़ों से मैं फटअप हो चुकी थी बहुत ज़्यादा। मुझे समझ आ रहा था कि हमें इतने मसले मसाइल नहीं हैं जो हमारे इन रास्तों की वजह से हम में आ रहे हैं, हमारे बीच आ रहे हैं। तो बस फिर अल्लाह का बहुत ही ज़्यादा शुक्र है, अल्लाह ने सुन ली, और हम बहुत ही टाइम से सर्चिंग में थे एक अच्छा सा घर मिल जाए। तो बस अल्लाह का शुक्र है हमें वो मिल गया, और हमने फिर मूव कर लिया यहाँ पे। तो अब बस यही रूटीन है मेरी, और बहुत ही ज़्यादा मुझे खुशी होती है जब मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, जब मैं अल्लाह से दुआ मांगती हूँ, और मेरी सारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। मैं आप सबको भी यही कहूँगी कि जो भी है, जो न्यूली मैरिड है या जो भी चीज़ है, तो अगर वो मैनेज नहीं कर पा रही है, तो बस मेरी एक चीज़ आप मान लें, जिन्होंने अपना घर भी देखना, ऑफिस भी देखना, बच्चे भी देखने, खुद देखने, सारी चीज़ों को खुद ही मैनेज करना है, तो फिर मेरी एक चीज़ तो आप प्लीज़ 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 मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस चीज़ को मतलब स्टार्ट कर दें, इस चीज़
पे अमल करना स्टार्ट कर दें। आप सुबह सवेरे उठें, फजर के अज़ान के वक्त उठें, आपकी फजर की नमाज भी अदा हो जाएगी, 5 वक्त नमाज अदा होगी, सारे काम हो जाया करेंगे और आप फ्रेश भी रहेंगी। आपकी मतलब समझे कि चहलकदमी भी होती रहेगी कामों के लिए। आपको पता है एक रूम में जाते हैं, दूसरे रूम में जाते हैं, फिर आपने वहाँ का काम वहीं छोड़ दिया, फिर दूसरा काम वहाँ से पकड़ लिया। तो ये तो पूरे दिन की कहानी होती है माओं की, और जो मैरिड हो चुकी हैं अभी और उन्होंने अपना घर खुद देखना होता है। तो बस यही चीज़ है, यही सेम रूटीन है। बस मैं आप सबसे इतना कहूँगी कि प्लीज़ सुबह सवेरे उठा करें, नमाज अदा करें और सारे काम आपके चुटकियों में हल होते जाएंगे और आपकी घर का काम भी सारा हो जाएगा। नहीं लगेगा आपको ऐसा कि आप नहीं कर सकती। आप ये कहेंगी कि यार मैं क्या सोचती थी कि मैं नहीं कर सकती, क्यों, मैं कर सकती हूँ, मैं सारे काम कर सकती हूँ। चाहे आपके पीछे जो आपकी फैमिली है, आपने अपनी बैचलर लाइफ में कभी काम ना किया हो, ठीक है, नो वरीज, लेकिन जब आपकी शादी हो जाती है ना, तो आपने काम करना होता है। वहाँ पे कोई मसला नहीं होता, वहाँ पे कोई आपको बाउंड नहीं करता। माँ बाप लाड उठाते हैं, सारी चीज़ें, बड़ी बहनें कहती हैं कि ओके ठीक है आप छोटी हो, कोई मसला नहीं है। लेकिन जब आपकी शादी हो जाती है तो फिर तो आपने करना ही करना होता है। तो वो लेडीज़ बिल्कुल ऐसा ना समझें कि वो नहीं कर सकती, वो कर सकती हैं। क्योंकि मैं तो समझें कि कुछ भी नहीं करती थी, कुछ भी नहीं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मुझे खुद पे बहुत ज़्यादा प्राउड है कि मैं ये सब काम इजीली मैनेज कर सकती हूँ। अल्लाह का बहुत 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 शुक्र है। मैं देखती थी लोगों को और कहती थी ये माशाल्लाह कितने एक्टिव है और मैं क्यों नहीं हूँ ऐसी, काश मैं भी हो जाऊँ, काश मैं भी अपने काम कर सकूँ। तो बस अल्लाह का वही बात है, अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है, कम है, कम है। अल्लाह अल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस आप सब भी इसी चीज़ पे अमल कीजिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।